जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में हम पाठ करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रमुख श्लोकों का। इन श्लोकों को नित्य सुनने मात्र से व्यक्ति के जीवन में मंगल होता है और समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस कर्मकांड सीखें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी जिज्ञासा जरूर लिखें। प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रमुख श्लोक। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों की अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को हम नमस्कार करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जो सारे विश्व को बनाता है, क्योंकि वह सभी पदार्थों में अनुगत और असत पदार्थों से पृथक है, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं है, जिसने उस वेद का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्या से सत्यवान प्रतीत हो रही है, सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। धर्म प्रौजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। महामुनि व्यास जी के द्वारा निर्मित श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्धांतकरण
सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों को जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। और किसी साधन या शास्त्र का क्या प्रयोजन? जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में जाकर बंदी बन जाता है। अस्ते स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिबद्धनी विविलसद् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति। जो वेणुनाद लहरी के माधुर्य आनंद से निर्व्याकुल या निश्चल है, स्वर्ग की तरुणियों के कराग्र भाग से निकले कल्पतरुओं के पुष्पों द्वारा छा गए हैं। सखलित निवियों वाले सहस्त्र सहस्त्र गोपियों से घिरे हैं। उनके हाथ में प्रणतजनों का अपवर्ग यानी मोक्ष विद्यमान है, जो सभी प्रकार के प्रति उदार हैं। ऐसी एक किशोराकृति वस्तु श्री वृंदावन में नित्य विराजमान है। राधा भक्तिर्हरिज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्री भागवतीं गाथां वंदे युगलरूपिणीं। भक्ति स्वरूपा श्री राधाजू व दिव्य ज्ञान स्वरूप श्री कृष्ण, इन दोनों के समन्वित स्वरूप युगल रूप श्री भागवत जी की हम वंदना करते हैं। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है, हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी हम नमस्कार करते हैं। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ संसार में विचरण करता हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप श्री कृष्ण, वासुदेव, देवकी नंदन, नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल है, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है, श्री कृष्ण, ऐसे आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। संगम न कुर्यात् प्रमदासु जातु योगस्य पारं परमारुरुक्षुः मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति या निरयद्वारमस्य। जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता हो अथवा जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया हो, वह स्त्रियों का संग भी न करें, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुष के लिए नरक का
खुला द्वार बताया गया है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जो सर्वशक्तिमान संपन्न श्री हरि मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर मेरी वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ पैर कान व त्वचा आदि इंद्रियों को सभ्य प्रदान करते हैं, वे भगवान आप है, आपको मेरा प्रणाम है। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नारादितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजातिः। प्रहलाद जी ने कहा, ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुषों की बुद्धि निरंतर सत्व गुण में स्थित रहती है, फिर भी वे अपनी धारा प्रवाह स्तुति और अपने विविध गुणों से आपको अभी तक संतुष्ट नहीं कर सके। फिर मैं तो घोर असुर जाति में उत्पन्न हुआ हूँ, क्या आप मुझसे संतुष्ट हो सकते हैं? श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति। सौन्तः सरस्युरुबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात चक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। सरोवर के अंदर महाबलशाली ग्राहक द्वारा जकड़े और दुखी उस गज ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान विष्णु को देखकर अपनी सूंड से पहले ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि को मेरा प्रणाम, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि को मेरा नमन। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधार्युधं श्रीवत्सलक्षं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगं। वसुदेव जी ने देखा, उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल है। चार सुंदर हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल लिए हुए हैं। वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह अत्यंत सुंदर सुवर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। प्रभो, आप सत्य संकल्प हैं। सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्था में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं और उनमें अंतर्यामी रूप में विराजमान भी हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं। आप ही मधुर वाणी, समदर्शन के
प्रवर्तक हैं। भगवान, आप तो बस सत्य स्वरूप ही हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। प्रभु, हमारी वाणी निरंतर आपके गुणों का वर्णन करती रहे, कानों में हम सदा आपकी कथा सुनते रहें, हाथ आपकी सेवा में निरंतर लगे रहें, मन आपके चरण कमलों का स्मरण करता रहे, सिर आपके सामने झुका रहे, आँखों से हम संतों का दर्शन करते रहें। वनं वृंदावनं नाम पशव्यं नवकाननं गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रि तृणविरुधम। श्री वृंदावन नाम का एक रमणीय वन है। यह स्थान बहुत उपयुक्त है क्योंकि यह गायों और अन्य पशुओं के लिए घास, पौधों और लताओं के साथ हरा भरा है। इस वन में सुंदर कुंजे और ऊंचे पहाड़ हैं और यह सभी गोप और गोपियों और गायों की सेवा के लिए सदैव से हरा भरा है। विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्र प्रसादात् कमलावरोऽहं विप्र प्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्र प्रसादात् मम राम नाम। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैंने धरती को धारण कर रखा है, अन्यथा इतना भार कोई अन्य पुरुष कैसे उठा सकता है। इन्हीं के आशीर्वाद से नारायण होकर मैंने लक्ष्मी को वरदान में प्राप्त किया है। इन्हीं के आशीर्वाद से मैं हर युद्ध भी जीत गया और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मेरा नाम राम अमर हुआ। अतः ब्राह्मण सर्व पूजनीय हैं और ब्राह्मणों का अपमान ही कलयुग में पाप की वृद्धि का मुख्य कारण है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम। जीवों के लिए मनुष्य शरीर का प्राप्त होना दुर्लभ है। यदि यह प्राप्त भी हो जाता है तो प्रति क्षण मृत्यु का भय सिर पर सवार रहता है क्योंकि यह क्षणभंगुर है। तो ये थे श्रीमद् भागवत जी के प्रमुख श्लोक। इन श्लोकों को सुनने मात्र से व्यक्ति के सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में मंगल ही मंगल होता है। नित्य इन श्लोकों को सुनना चाहिए और इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों के पास भेजना चाहिए ताकि वह लोग भी इस वीडियो को श्रवण कर सकें। और हमारे इस कर्मकांड सीखें यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी जिज्ञासा जरूर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।